नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान करंट जीके के लिए राजस्थान की मुमल की बुक चल रही थी, राजस्थान मुमल वार्षिकांक, और इसी के साथ साथ अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बुक जो है 10,000 प्लस एमसीक्यू जो राजस्थान मुमल की है उसकी सीरीज भी चल रही है, और आज इसका दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम राजस्थान की जियोग्राफी का तो जो दूसरा चैप्टर है राजस्थान का भौतिक विभाजन के जो एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन है, उनको करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। देखो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। भाग है, देखो गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बेनास का मैदान और गग्गर का मैदान। देखो थार के मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो अपने को पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना देता हूँ एक रफ सा राजस्थान का। देखो यहाँ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के इधर जो क्षेत्र आता है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है, थार का मरुस्थल कहलाता है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जिस प्रकार से राजस्थान को अपने ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और ये जो है वो अरावली प्रदेश कहलाता है। यानी चार भागों में अगर अपने राजस्थान को बांटते हैं तो पहला मेरे पास आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, ठीक है, और तीसरा मेरे पास जो है ये यहाँ पर ये तो आ जाता है क्या, हड़ौती का पठार या हड़ौती प्रदेश, ठीक है, और ये जो है क्षेत्र वो मेरे पास क्या जाता है, मैदानी भाग। मैदानी भाग वह क्षेत्र है जहाँ पर जैसे चंबल और बनास और बाणगंगा और माही जैसी नदियों द्वारा क्या है, मैदान बनाया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना कि राजस्थान को विभाजन किया जाता है, जब भौतिक विभाजन, तो उसे चार भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला जो आता है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली आता है, फिर मैदानी भाग आते हैं, और इधर दक्षिण पूर्वी में जो है हड़ौती प्रदेश यानी हड़ौती का मैदान आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बेनास का मैदान और गग्गर का मैदान। और पश्चिमी मरुस्थलीय की बात करूं, किसकी, पश्चिमी मरुस्थल की अपनी बात करें तो इसके भी चार भाग हैं। क्या है, चार भाग हैं, ठीक है। इसके चार भाग कौन कौन से, ये जो ऊपर ऊपर वाला है वो तो क्या मेरे पास गग्गर का मैदान, क्या है, गग्गर का मैदान, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इसे इधर नीचे आ जाए तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा है, शेखावटी बेसिन होता है, क्या, शेखावटी बेसिन। और थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नागौर उच्च भूमि, क्या है, नागौर उच्च भूमि, जिसे क्या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे मेरे पास क्या जाता है, लूनी बेसिन, क्या जाता है, लूनी बेसिन। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कितने भाग हैं मेरे पास, चार। ध्यान से सुनना माय डियर। देखो राजस्थान को भी चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, चार भागों में विभाजित किया गया है। और वहीं पश्चिमी मरुस्थल भाग जो कि राजस्थान का एक भाग है, उसको भी आगे चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, नंबर एक जो मेरे पास आता है क्या, गग्गर का मैदान, नंबर दो शेखा वाटी प्रदेश, नंबर तीन मेरे पास क्या आता है, नागौर उच्च भूमि, ठीक है, नागौर उच्च भूमि जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, और चौथा मेरे पास जो आता है कौन सा, लूनी बेसिन आता है। ये चार आपको अच्छे से नाम अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, देखो गोडवा प्रदेश बिल्कुल थार का मरुस्थल है, शेखावटी प्रदेश भी बिल्कुल थार के मरुस्थल का भाग है, और गग्गर का मैदान भी भाग है। और बनास के मैदान की बात करें तो ये भाग नहीं है। बनास का मैदान जो वह किसका भाग है, तो राजस्थान का भौतिक विभाजन अपने करते हैं तो चार भागों में, पहला आता है पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा जो मैदानी भाग है पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। उन पूर्वी मैदानी भाग के अंदर जो है, मैदानी भाग जो है उसके अंदर भी तीन भाग है इसके। कौन कौन से, एक तो माही बेसिन, ठीक है, और दूसरा चंबल बेसिन, ठीक है, माही बोल दो, ठीक है, और तीसरा मेरे पास आ जाता है बनास, या फिर इसे बोल दो बनास या बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर, ठीक है। और क्वेश्चन जो है
भौतिक विभाजन में इस प्रकार से ही आते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या है, सी को छोड़कर जो बाकी हैं वो अपना राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि थार का 85% भाग, देखो भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है। देखो थार का मरुस्थल जो क्या है भारत और पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, और उसका 85% भाग जो है वो कहाँ पर है, भारत में है। और इस 85% में से मैं बता दूं कि थार का मरुस्थल का लगभग 61.11% जो है वो भाग केवल और केवल राजस्थान राज्य में है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टोटल 12 जिले जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं। कौन कौन से अपने काउंट कर लेते हैं, हनुमानगढ़ 1, बीकानेर 2, जोधपुर 3, जैसलमेर 4, बाड़मेर 5, गंगानगर 6, जालौर 7, पाली 8, नागौर 9, चूरू 10, झुंझुनू 11 और सीकर 12। ये 12 जिले अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर कौन कौन से और कितने जिले आते हैं, तो 12 जिले आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से कम प्रभावित हैं। अब देखो जब बात करें ना अपने भूकंप की, किसकी बात करें, भूकंप की, तो भूकंप में एक थोड़ी सी बात याद रखना हमेशा कि जहाँ पहाड़ है और क्या है पठार है, तो लगभग वहाँ कंडीशन संभावना जो है ज़्यादा रहती है किसकी, भूकंप आने की। तो माय डियर फ्रेंड्स कोटा 12, भरतपुर अलवर और बाड़मेर जैसलमेर और गंगानगर हनुमानगढ़, इन अगर चारों की तुलना करें तो आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में ना कोई तो ऐसा पठार है और ना ही कोई ऐसा पहाड़ है। और वहीं बाड़मेर में और भरतपुर अलवर में कोटा 12 में यहाँ पर लगभग जो पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र अपने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली बात इसका राइट आंसर क्या है, गंगानगर हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ पर क्या है भूकंप आने की बहुत ही कम संभावना रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, क्या है, कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, एक ये बात इसने बोली। दूसरा है उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो अगर मैं बात करूं क्या अपना जो पहला है वो भी क्या है राइट है, दूसरा है वो भी क्या है राइट है। अगर मैं उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो रघुनाथगढ़ जो है वो बिल्कुल जयपुर और रघुनाथगढ़ सीकर की जो चोटी है। देखो रघुनाथगढ़ इसने दे रखा है कि उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आ जाता है और ये भी आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए, मगर इसने ऑप्शन में तो दे रखा है 4 यानी 1 और 2 सही। तो अगर रघुनाथगढ़ की विषय बात करें तो ये अपने को पता है क्या उत्तरी अरावली ही ये उत्तर और पूर्वी अरावली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ उस हिसाब से देखा जाए तो ये अगर अपना हो सके तो गलत हो सकता है, अदरवाइज ये भी वैसे राइट ही होना चाहिए, मगर यहाँ पे इसने 4 दे रखा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मुकंदरा की पहाड़ियाँ हिस्सा है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो हिस्सा है वो मैं आपको बता दूं किसका, हाड़ौती के पठार का, हाड़ौती के पठार का, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, मैदानों का और विंध्याचल की पहाड़ियों का, अरावली की पहाड़ियों का। तो ऑब्वियसली बात है कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, हाड़ौती के पठार के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, एमपी में हैं और ये तो मैदान का इसमें कोई
नहीं है। देखो दक्कन का लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित की पहाड़ियाँ जो आपको पता है क्या मुकंदरा की पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। और मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हड़ौती के पठार के प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमलनाथ रघुनाथगढ़ सीकर सही है, जरगा उदयपुर सही है, कुंभलगढ़ राजसमंद ये भी सही है, यानी कमलनाथ जो है सिरोही ये अपना क्या है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि सूची 1 को सूची 2 से अपने को मैच करना है। नेक्स्ट कहता है कि मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, हड़ौती का पठार, शेखावटी प्रदेश और गग्गर का मैदान। और इधर क्या है मुकंदरा पहाड़ियाँ, नाली और गिरवा और अंतः प्रवाही। अब देखो नाली की बात करें तो आपको पता है गग्गर जो नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे, और गग्गर नदी को भी वैसे नाली ही कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फिर शेखावटी प्रदेश की बात करें तो ये क्या है अंतः प्रवाहित है, क्योंकि जो अंतः प्रवाहित नदियाँ हैं वो शेखावटी प्रदेश के अंदर ही बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़ौती का पठार, तो कहाँ है मुकंदरा की पहाड़ियाँ, इसे अभी अपने पढ़ चुके हैं। और मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है गिरवा कहलाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में यानी पहले आपको छोटी चोटी उसके बाद में फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार से लिखना है। हम बात करते हैं जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु के शेर का दिल बड़ा, यानी सबसे पहला क्या हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा नंबर 1, यानी लास्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी कौन ये, यानी ये तो क्या आएगी 4 नंबर लास्ट आएगी। फिर शेर आएगी 3 नंबर पे। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 नंबर पे क्या आएगा दिलवाड़ा। ठीक है, और 1 नंबर पे क्या आएगा जरगा, यानी ACBD अपना आंसर हो जाएगा। ACBD अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। देखो 56 का मैदान या 56 बेसिन जो है क्या माही नदी जो बनाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और ये है कहाँ ये भी बात अच्छे से नोट कर लेने का। 56 का मैदान आप डूंगरपुर, कभी देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या 56 बेसिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्रामों को जिसे क्या बोलते हैं 56 बेसिन कहा जाता है। मगर अब मैं आपको बता दूं कई बार क्या क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी आ जाता है। ठीक है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी आ जाता है। और प्रॉपरली अगर बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर माय डियर 56 का मैदान। ठीक है, और अब 56 की कई बार 56 की पहाड़ियों की बात करूं तो 56 की पहाड़ियां जो है वो कहाँ है बाड़मेर में है। कहाँ है बाड़मेर में है माय डियर, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 56 का मैदान क्या है 56 का मैदान स्थित है। तो आपको पता है जो 56 अभी अपने पढ़ चुके हैं कहाँ पे है, जो बांसवाड़ा में है, और या फिर माही नदी वाला क्षेत्र जो है वो 56 का मैदान कहलाता है। अब देखो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है बांसवाड़ा और देखो डूंगरपुर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको क्वेश्चन आ गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा भी दे रखा है और इधर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी दे रखा है। अब कंफ्यूज हो जाओगे आप यार ये आंसर राइट हो या ये। हमेशा एक बात याद रखना का 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये अच्छे से नोट कर लेना। मध्य माही बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्राम समूह है तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, देखो नदी भी पूछ सकता है, जिले भी पूछ सकता है, आपको वहाँ का जियोग्राफिकल जो है सिस्टम लगभग मैचिंग में पता होना चाहिए। 56 का मैदान माही बेसिन भाग है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के दौरान, क्या है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा, क्या है, खरड़ा जो है वो क्या था। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि खरड़ा जो है वो क्या, श्रमजीवी जो जातियां हैं उनसे जो वसूली की जाती थी उसे बोला जाता है खरड़ा। देखो क्या है, श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि को क्या बोला जाता है, खरड़ा। ब्रिटिश शासन ने राजस्थान में खराज या खरड़ा लागू किया। यह भारी कर था। खराज का उपयोग करके अंग्रेजों ने राजस्थान के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया। शासक के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना, देखो शासक के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गग्गर का मैदान स्थित है, तो अपने भी पढ़ चुके हैं कि गग्गर का मैदान जो है कहाँ है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो है गग्गर का मैदान स्थित है। देखो गग्गर का मैदान मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, तो गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है जहाँ पर गग्गर नदी प्रवाहित होती है, तो कहाँ ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो कौन सा है, बोराट का पठार है। कौन सा, बोराट का पठार है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बोराट का पठार यहाँ यानी कहाँ अवस्थित है, तो अभी अपने पढ़ चुके हैं गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच। और कुंभलगढ़ आपको पता है कहाँ है, उदयपुर में है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि बोराट का पठार कहाँ है। उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में क्या बोराट का पठार जो है स्थित है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, गोगुंदा यानी उदयपुर आ जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। और कुंभलगढ़ राजसमंद ये आपको पता ही है माय डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुकंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, अभी अपने पढ़ चुके हैं हड़ौती का जो पठार है वो मुकंदरा की पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो पाए जाते हैं वो आप हमेशा याद रखना, सिरोही और जालौर वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर सदाबहार वन की बात करें तो कहाँ पे, सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्याचल कगार भूमिया हिस्सा है। हम पढ़ चुके हैं क्या, हड़ौती का जो क्षेत्र है, ठीक है, हड़ौती की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है, विंध्याचल कगार की पहाड़ियाँ कहलाती है। और है कहाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अवस्थित है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो पठार है वो क्या है, विंध्याचल का हिस्सा है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 350 से लेकर 550 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ठीक है, देखो बरथली, बरखान, पैरालोबोलिक और सीप, ये तीनों हैं। थली जो है क्या है, थली क्या है, एक अच्छे से नोट कर लेना, जो गंगानगर और बीकानेर और जो हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना उसे या पाट या फिर क्या थली के नाम से भी जाना जाता है। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थलाकृति है सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोराट का पठार। अभी अपने पढ़ चुके हैं क्या, कुंभलगढ़ यानी राजसमंद, गोगुंदा यानी उदयपुर की जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं और राजसमंद में जो कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में बोराट का पठार जो है अवस्थित है। गिरवा जो है आपको पता है, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, भाकर का पठार या भाकर की जो पहाड़ियाँ क्या है पूर्वी सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रामगढ़ पहाड़ी, ये जो क्या है राजसमंद में नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ी जो कहाँ है, बारां के अंदर है। देखो सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है,
बाकर कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर तश्तरीनुमा आकृति वाली पहाड़ियों को की जो मेखला है उसको क्या है, गिरवा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसलमेर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी जैसलमेर की स्थापना? देखो 1156 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1156। अब 1156 है तो ऑब्वियसली बात है, शताब्दी की बात करें तो कौन सी? 12वीं शताब्दी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसलमेर की स्थापना लगभग 840 वर्ष पूर्व भाटी राजपूत रावल जैसल ने 1156 में की थी। जैसलमेर का क्षेत्र जो है वह थार के रेगिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। आपको पता है सबसे बढ़ते क्रम की बात करें तो देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन सही करते हैं। देखो गुरु शिखर लास्ट में तो ऑब्वियसली पता ही है, तो गुरु शिखर तो सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। गुरु शिखर के बाद में देखो तारागढ़ और कुंभलगढ़ दे रखा है, तो यानी गुरु शिखर के बाद में आ जाएगी अपनी अचलगढ़, और अचलगढ़ के बाद में देखो कुंभलगढ़ और तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ छोटी है और कुंभलगढ़ बड़ी है, यानी कुंभलगढ़ और फिर तारागढ़, यानी तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब देखो महान सीमा भ्रंश स्तूर बूंदी, देखो सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण, बिल्कुल सही बात। ठीक है। ये गलत बात है भाई, बिल्कुल सही है। देखो महान सीमा भ्रंश जो है वह स्तूर बूंदी है, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाकर, गिरवा, कांठल, छप्पन की पहाड़ियाँ, ये अपने अभी पढ़ कर आए हैं तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो भाकर की बात करें तो आपको पता है कहाँ है भाकर, जो पूर्वी सिरोही का जो भाग है वो भाकर की पहाड़ियाँ कहलाती है। गिरवा यानी उत्तर प्रदेश क्या, उदयपुर। नेक्स्ट जो है कांठल, ठीक है, कांठल कहाँ जो है, चंबल बेसिन। देखो कांठल की गंगा अगर की बात करूं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कांठल की गंगा, ठीक है, तो कौन सी माही नदी होती है कांठल की गंगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और जो क्षेत्र है वो क्या है, लगभग नीचे जो दक्षिण राजस्थान है वहाँ पर है, तो ये चंबल बेसिन लगभग, चलो ठीक है अगर इसमें दे रखा है। और 56 की पहाड़ियाँ की अगर बात करें, क्या है 56 की पहाड़ियाँ, मैंने आपको बताया था, तो कहाँ पे है ये, बाड़मेर में है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावलीय पर्वत से संबद्ध नहीं है? ठीक है, किसकी बात कर रही है, अरावलीय पर्वत की। किसकी? अरावली। आपको पता है भी अरावली के अंदर कौन सा पठार नहीं आता? बोराट का पठार बिल्कुल आता, आपने भी पढ़ा है। उड़िया का पठार भी आता है और लसाड़िया का भी आता है। देखो हड़ौती, ये तो बिल्कुल, ये तो एक अलग ही आ जाता है। कहाँ? जो हड़ौती का जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी में है, और ये अरावली का भाग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के जो स्तूप है वो है बरखान, पौनरुति, अनुप्रस्थ या पैराबोलिक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरखान हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपरमाल क्या है? क्या है उपरमाल, क्या है? देखो उपरमाल वही है जहाँ पे क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात होती है। ठीक है, तो कहाँ पर होगा, आबू का पठार नहीं होगा, उदयपुर भी नहीं होगा, नागौरी ऊंची भूमि चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य जो स्थित है वो उपरमाल का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है ये, दक्षिणी अरावली। देखो उड़िया का पठार भी बिल्कुल है, लसाड़िया का भी है, बोराट का भी है। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। सहबाद उच्च भूमि, ये क्या है, 12 जिले में है। कहाँ पे? 12 जिले में है। और घोड़े की नाल,
क्या है? घोड़े की नाल की आकार की जो पहाड़ियाँ हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। कई बार क्या आ जाती है, बूंदी की पहाड़ियाँ भी आ जाती है, तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बिसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन या उच्च समिति को परमाल का पठार। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एक दूसरे से जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसका आपको बेसिक स्टोरी से बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो बोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, ये अपना उपरमाल का पठार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति जो है दिखाई देती है। कोटा और बूंदी में, गंगानगर हनुमानगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो 10,000 MCQ की जो क्लास चल रही है, इसके आज अपने 28 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, और कल आपको फिर से 40 से 50 क्वेश्चन और करवा दिए जाएंगे। इस प्रकार से 10,000 MCQ की जो क्लास है टोटल है क्वेश्चन, वो आपके 30 या 35 क्लास के अंदर या लेक्चर के अंदर करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।